N155 लोधरा की नशिस्त है और अब तक 97 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदीक खान बलोच 34,951 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जहांगीर खान तरीन 14,430 वोट हासिल करके पीछे। अब आप देखिए 14,000 को अगर ये तकरीबन अगर आप इसको डबल करें 14,430 को तो 29,000 बनेगा जी, और 34,000 का फिगर उससे ज्यादा है। नाउ यू कैन सेफली लॉक द सीट। यही ट्रेंड फॉलो करे, अब यही बरकरार रहेगी। अब तो ये तो अपने घर की सीट जो है वो हार रहे हैं। मुल्तान वाली तो था ही कि डोगर साहब जो हैं वो तगड़े हैं यहाँ। और अबीब साहब, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने हलके में अपने जाती खर्च से बहुत काम करवाए हैं, अपने पैसों से बहुत ज्यादा काम करवाए हैं। एक दफ़ा चौधरी शुजात हुसैन साहब को मैंने पूछा कि चौधरी साहब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तो चौधरी साहब ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि अगर पैसे से ही सियासत होती तो फिर पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यके बाद दीगरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होते। सियासत चीज़ें दीगर है। सियासत जो वो कहते हैं कि कमज़ोर दिल आदमी को सियासत, सहाफ़त और वकालत में नहीं आना चाहिए। हालांकि सिर्फ मैं बहुत कमज़ोर दिल आदमी, इसीलिए ज़रा दूर दूर रहता हूँ सारी चीज़ें। का हल्का है NA133 और यहाँ पर 231 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। अजीमुद्दीन लखवी 93,526 वोटों के साथ आगे हमें दिखाई दे रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं ये। और दूसरे नंबर पर हमें नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इसाक खान, जिन्होंने हासिल किए हैं 83,436 वोट। पंजाब में गिनती बड़ी तेजी से हो रही है। देखिए ये बहुत बड़ा अपसेट है। 75,000 वोट गिने गए। देखिए इधर कौन से बंदे इन्होंने बताए? अपसेट है ये जो सीट है ना, मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा अपसेट है। अजीमुद्दीन लखवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक रहा है। अच्छा। 2018 में ये बहुत थोड़े वोटों से हारे थे और उस वक्त भी ये जीत रहे थे। तो जो सीटें आप यूँ कहिए कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आते आते रह गई या रख ली गई, तो ये सीट उनमें से एक थी। अच्छा। तो अजीमुद्दीन लखवी साहब का वहाँ से इन हालात में जीतना मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, यानी ये कोई छोटी बात नहीं है। सही। अब आप इस सीट के जीतने के बाद अब आप जरा देखेंगे कि उकाड़ा में भी आपको इसके असरात नजर आएंगे। अच्छा जी। तो और ये मैं समझता हूँ कि एक ये अपसेट है और एक पाकपतन की सीट जो है, अच्छा, वो जिसमें उमर हाशिम साहब खड़े हुए हैं, वो देखिए वो भी एक अपसेट है। वहाँ पे PMLN बहुत तगड़ी थी, अहमद रजा मानिका साहब बहुत तगड़े थे, लेकिन वहाँ पे उमर हाशिम साहब को इस वक्त तक बर्तरी हासिल है, तो वो बहुत ही गैर मामूली बात है। उमर हाशिम साहब का जीतना वो एक अपसेट है। एक खबर ये है कि कुछ हलकों में जहाँ पे ये डिले हो रहा है इलेक्शंस में, जो हम कह भी रहे थे कि काउंटिंग जो है वो वहाँ पे इंटरनेट जो है वो बंद है। कुछ जगहों पे इंटरनेट बंद है क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमले को ये सिखाया गया था या ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो ये था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है फॉर्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे या अपलोड कर देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर अगर कहीं दूर है नहीं, अब वो हो ये रहा है कि वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और मैनुअली फॉर्म 45 जो है वो भर के वो RO के पास जा रहे हैं, तो जाने में उसको मैनुअली अपलोड करने में वक्त तो लगता है। पिछली बार क्या हुआ था, RTS और अब इंटरनेट। 2013 में जरदारी साहब ने कहा था RO का इलेक्शन, ठीक है कि ROs का इलेक्शन। बात यह है कि जहां पे कंप्यूटर आता है डरना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको तजर्बा बताया भाई। अच्छा। कंप्यूटर ने मर्द को औरत डिक्लेयर कर दिया और बेचारा रोता फिर। अच्छा। सर, अब नादरा वालों की कारकर्दगी ECB के साथ जो है उनका मुवाजना कर रहे हैं। मैं कंप्यूटर की कारकर्दगी, बैरिस्टर गौहर को आप कहाँ देख रहे हैं? मुनीर की सीट उनके लिए सेफ है? मेरे ख्याल में काफी सेफ है। मेरे ख्याल में वो जीत जाएंगे, मुझे नहीं लग। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई बी सरप्राइज अगर जो उधर 45 सीटें हैं उनमें से कम 37-38 सीटें आराम से आज़ाद या तहरीक इंसाफ वाले ले लेंगे। और अभी भी यही पोजीशन है। और खैबर पख्तूनख्वा से जो ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं वो भी इसी हवाले से आ रहे हैं, जो अभी सादिया जिक्र कर रही थी कि इंटरनेट डाउन हुआ हुआ है, रिजल्ट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे वोट गिन लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे तो वो क्लीन स्वीप करेंगे बैरिस्टर गौर साहब। क्लीन स्वीप तो कर लेंगे, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि उसके बाद जब शुरू होगा मामला तो सिचुएशन बड़ी
दिलचस्प होने वाली है केपी में खास तौर पे कि वहाँ पर जोड़ तोड़ बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। परवेज़ खटक साहब के हिस्से में भी कुछ आना है कि नहीं आना? परवेज़ खटक साहब के हिस्से में पहले ही काफ़ी कुछ आया हुआ है। अच्छा। पर उसमें इशू ये है कि देखिए वो तो आगे जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन अभी इन्होंने किसके नाम पे वोट लिए? एक बगैर सिंबल के एक जमात ने इतने ज्यादा वोट ले लिए और अभी भी मुल्की सतह के ऊपर वो जमात लीड कर रही है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर इनसे इनका सिंबल ना लिया जाता तो इसको क्या सिचुएशन होती, फिर तो बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट होती। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, पंजाब हो जाए या कोई और सूबा हो जाए, अब वो आजाद जिधर मर्जी जाएं, लेकिन ये तो पूरी कौम ने देख लिया ना कि वोट किसके नाम पे पड़ा और किसको पड़ा है और किसको लीड में पड़ा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जीतने वाले के पोस्टर पे 2 तस्वीरें लगी हुई थी, एक उसकी और एक किसी और की। सही। वो जो दूसरी तस्वीर है वो देख लें, वो किसकी है, वोट उस तस्वीर को पड़ा। अच्छा राना साहब, बलोचिस्तान को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राना साहब बहुत बिजी बैठे हुए हैं अपने फोन में। फोन पे लगे हुए आप, रिजल्ट आ रहे हैं। राना साहब हम मुसलसल पंजाब को 2-3 पोस्टर्स पे मैंने राना साहब की तस्वीर पे देखा, वो देख रहे थे। मुझे बताया वो हारे या जीते? वो फिर मैं बाद में